आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और आप अपने मैट्रिक की तैयारी में लगे होंगे। आइए मैं आपको एक शानदार वीडियो में स्वागत करता हूं जो एनसीईआरटी क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से लिया हूं, जो आपको एक से लगभग 10 या 15 प्रश्न का सॉल्यूशन करूंगा। बिना सूत्र के माध्यम से मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस को 1 से लेकर 5 सेकंड के अंदर उसका सॉल्यूशन कराऊंगा, जो आप इसके माध्यम से हाइट एंड डिस्टेंस की ऊंचाई, दूरी और आप कोई प्रकार के कोण या उसका कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को कहीं छोड़कर नहीं जाना होगा और आप अपने कीमती समय देकर इसको देखें। बहुत जबरदस्त और शानदार वीडियो लगेगा। तो आइए सब सीखने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी कंसेप्ट को समझिए। देखिए, आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो आप सब कुछ जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। जब तक समकोण त्रिभुज होगा नहीं तब तक आपका ये नहीं बनने वाला है। तो आइए आपको एक समकोण त्रिभुज एक कंसेप्ट समझाता हूँ। ये आपके एक समकोण त्रिभुज होती है जिसमें एक कर्ण भी होता है। तो ये समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण है। ABC के नाम से इसको सुशोभित कर देते हैं। अब देखिए, समकोण के सामने वाले को हम कर्ण कहते हैं और ये दोनों न्यून कोण है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। इसमें किसी एक को प्रधान मान लेते हैं, माने थीटा। तो इसके सामने वाले कोण को हम P कहते हैं, बाकी जो छोटी भुजा उसको हम लोग B कहते हैं, इसको H कहते हैं। ये हालांकि छोटी कंसेप्ट है, ये आपको इस तरह समझना होगा। अब देखिए, हम हाइट एंड डिस्टेंस का किसी प्रकार का सवाल सॉल्यूशन करना चाहता हूं, उसके लिए हम लोग को एक अनुपातिक मान को समझना पड़ता है। तो देखिए, हम अक्सर देखते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस में या तो 45 आएगा, सॉरी या तो 30 आएगा, नहीं तो 45 आएगा, तो 60 आएगा। यही 3 मान आता है ज़्यादा। तो हम इसके लिए 3 कंसेप्ट बताऊंगा ऐसे बनाकर। तो सपोर्टेड मान लीजिए, यहाँ तो थोड़ा सा अलग कर देता हूँ और यहाँ पूरा आधार होता है। तो देखिए, अगर यदि हम जितने कोण के करीब आते हैं उतना ही हमारा कोण बड़ा होता है। तो ये यदि 60 होगा तो ये 45 होगा, तो ये मेरा 30 होगा। तो हम जानते हैं कि अगर ये कोण 60 होगा तो ये लंब होगा, यानी समकोण त्रिभुज एक लंब नहीं 2 लंब होता है। आप चाहे तो इसको भी लंब ले सकते हैं, चाहे तो इसको भी लंब ले सकते हैं। तो हमेशा यही लंब लेना होगा। तो यदि ये लंब लेता हूँ इसके हिसाब से तो हमेशा √3 आएगा। तो इसका हिसाब से ही आपका 1 आएगा। यही अनुपातिक मान है इसका। अगर यदि इसको मिटा तो समझ गए होंगे B कौन है, B कौन है इसके हिसाब से। चलिए हटाइए। अगर यदि ये 45 है तो हम जानते हैं कि यह लंब है का, तो इसके हिसाब से ये √3 यदि होगा तो ये आपका √3 आएगा। अच्छा, उसी तरह से इसको ध्यान से देखेंगे, ये पूरा यहाँ तक का। तो इसमें भी हम देखता हूँ कि अगर ये √3 होता है तो ये आपका 3 आता है। यानी यदि हम आपसे पूछें कि अगर मान लीजिए कोई सवाल में अगर कोई कोण 60 आता है तो उसके सामने वाला जो लंब बनेगा वो हमेशा √3 बनेगा। तो सामने वाला जो लंब हो गया √3, तो उसका जो आधार बनेगा वो हमेशा 1 होगा। यानी 60 डिग्री रहने पर उसका हमेशा अनुपातिक मान √3 और 1 के अनुपात में रहेगा। उसी तरह से अगर 45 डिग्री आता है तो उसका हमेशा अनुपात √3 में होगा। अगर ये 30 होगा तो इसका हमेशा अनुपातिक मान √3 अनुपात आपका 3 होगा। ये इतना अनुपातिक मान यदि याद हो जाएगा तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको कहीं मान भरकर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या आपसे मैं उम्मीद रख सकता हूं कि आप यह मान समझ गए होंगे? यदि आप समझ गए होंगे तो चलिए मैं आपको अभी इस कंसेप्ट के आधारित मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आप समझेंगे उसे। अब फिर से मैं एक बार रिवीजन कराता हूं। यदि आपका
हाइट एंड डिस्टेंस में अगर कोण 60 दिया हो तो उसका लंब क्या होगा, √3 होगा। उसका आधार क्या होगा, 1 होगा। यदि उसका कोण 45 देगा तो उसका लंब क्या होगा, √3 होगा और उसका आधार क्या होगा, √3 होगा। यदि कोण 30 दिया होगा तो उसका लंब क्या होगा, √3 होगा, अगर उसका आधार क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो मैं आपको रिवीजन भी करा दिया। तो चलिए ये कंसेप्ट यदि समझ में आ गया हो तो अब इस पर हम मैथ समझेंगे कि कैसे बनता है। ठीक है, चलिए तो आज देखते हैं आगे सवाल। एक मीनार से, तो मीनार तो अपने आधार पर खड़ा होगा, तो मीनार जब भी होता है खड़ा होता है तो मीनार से 100 मीटर दूर, यानी उसके पास भी से 100 मीटर दूर दिया हुआ है। 100 मीटर दूर एक बिंदु है जो मीनार के उन्नयन कोण की, इस उन्नयन कोण कितना बनाता है, 60 बनाता है। तो बताइए उस मीनार की ऊंचाई क्या होगा। मान लीजिए सपोर्ट ABC अगर हम मानते हैं तो ये मान लीजिए सपोर्टेड होगा, तो ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए H बराबर डायरेक्ट निकालेंगे, ये वैल्यू दिया है तो याद रखिएगा, अनुपातिक मान याद होगा, तो वैल्यू VLU वैल्यू वाटा अनुपातिक मान गुना जो निकालना उसकी संख्या से गुना कर देंगे। ठीक है ना, वैल्यू बाटा अनुपातिक मान गुना क्या होगा, जो निकाला उस संख्या। अब देखिए हम जानते हैं, अभी थोड़ा देर पहले कंसेप्ट सीखा है कि यदि ये 60 है तो इसका लंब √3 हो जाएगा। इसका लंब क्या होता है, √3 होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना दिया है, 100, तो उसका अनुपातिक मान कितना, 1, और निकालना कौन सी ऊंचाई, तो √3 हो गया, 100√3। देखिए आपका आगे ऑप्शन में 100√3 दिया होगा, यहाँ पर ही हो गया। देखिए मैंने कहा था ना कि आपको कहीं सूत्र लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कहाँ सूत्र याद करना पड़ा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस NCERT क्लास 10th में बोर्ड में आपका मात्र 5-6 क्वेश्चन पूछेगा, जो कि ऐसे आप आसानी से रफ करके डायरेक्ट बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद आपसे कर सकता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन में चलता हूँ। तो देखिए 2 नंबर सवाल क्या करें, यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के 2 मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनार द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो H1 H2 का अनुपात बताना। देखिए ये 2 मीनार है, एक अपने आप में छोटा होगा, एक अपने आप में बड़ा होगा, क्योंकि H1 H2 बोला है, बराबर तो हो नहीं सकता है। और ये दोनों मीनार को जोड़ने वाला एक सरे रेखा हो गया। अब इसके मध्य बिंदु, देखिए मध्य बिंदु पर मीनार द्वारा, तो यहाँ 60 और 30 है तो बीच बीच कैसे हो सकता है, तो ज़्यादा झुकाव जो होगा, यहाँ कम झुकाव है तो यहाँ 60 का कोण बनाएगा, ये ज़्यादा झुका है तो 30 का कोण बनाएगा। यही फिगर हुआ। अब ये H1 है और H2 है, ठीक है, और यहाँ लंब बना दिया और इसी का अनुपात पूछा है क्या होगा। तो हम आपसे अब सवाल पूछता हूँ, बताइए, हमने एक समकोण में कहा था कि 2 लंब होता है, एक ये भी लंब है और एक ये भी लंब है। तो यदि इसके हिसाब से मैं इसको √3 लेता हूँ, इसको लंब मानता हूँ, तो मान लीजिए सपोर्ट नाम देकर देता, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए AB को हम अगर लंब मानते हैं तो इधर CD लंब हो जाएगा, तो हम इधर √3 ले लेंगे, इधर √3 तो सही हुआ नहीं हुआ, क्योंकि H1 H2 है तो √3 तो दोनों हो नहीं सकता है। तो आप ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि जब ये 90 है तो समकोण बनाएगा, तो ये तो 30 होगा ना, 60 30 90, तो इस अब समकोण में 2 लंब होता है तो इसके हिसाब से ये लंब हो गया। तो ये अगर √3 होता है तो ये आपका क्या होगा, 1 होगा। उसी हिसाब से 30 से ही 90 होगा तो ये 60 होगा, तो इसके हिसाब से भी तो लंब हो जाएगा ना, यहाँ पर लंब नहीं हो गया, उसी लंब हो गया, तो ये √3 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 60 है, ये 30 है ना, सॉरी यहाँ 30 है तो ये 3 हो जाएगा, और ये 60 है तो ये 1 हो जाएगा। देखिए H1 H2 अलग अलग मान हो गया, और यहाँ बोला भी है कि मध्य बिंदु है तो बीच बीच में मध्य बिंदु भी आ गया, दोनों साइड, वो भी यहाँ भी आपका √3 हुआ, उधर भी √3 हुआ, बीच में हम नहीं बनाया, बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक भी मान सेम हो गया, उधर भी मान सेम हो गया। इस हिसाब से अब हमको क्या बोला, H1 बटा H2, तो H1 कितना है, 3 है, H2 कितना है, 1 है, 3 अनुपात 1 आ गया, हो गया आंसर। देखिए कितना ईजी है।
तो ये आप लोग को अनुपातिक मान याद रहेगा तो आसानी से बना सकते हैं, नहीं याद रहेगा तो नहीं बना सकते। कहीं आप देखिए, अगर ऐसे सवाल के लिए कहीं लिखना पड़ा नहीं, अगर लिखते हैं तो लंबा प्रोसेस भागेगा। तो देखिए प्यारे छात्रों, मैं कहा हूँ ना कि कहीं सूत्र नहीं लिखना है तो नहीं लिखना है, आप आराम से अनुपातिक मान याद रखिए। अगर यदि कोण 60 है तो उसका लंब √3 आधार 1, अगर कोण 45 है तो √3 ऊंचा लंब होगा और उसका √3 आधार हो जाएगा। अगर 30 होगा तो लंब √3 होगा तो उसका आधार 3 हो जाएगा। इस आधार पर ये आपका सॉल्यूशन हुआ। तो देखिए कितना लॉन्ग क्वेश्चन था, आसानी से कैसे बन गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी यदि धागे की लंबाई 100 मीटर दिया है। अब बताइए, धागा बोला है ना, तो गुब्बारे यदि उड़ रहा होगा तो किसी जमीन की ऊंचाई पर उड़ रहा होगा। तो मान लीजिए जमीन का ये बिंदु है तो इसकी ऊंचाई पूरा। अब कहने मतलब धागा बोला है तो ये पतंग अगर होगा तो इससे कहीं ना कहीं जमीन के खुट्टा पर बांधा गया होगा, तो यहाँ खुट्टा बांध दिए, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखिए बोला है कि लंबाई, धागे की लंबाई, ये धागा हो गया तो 100 मीटर दे दिया है। अब इस धागे का मान देखिए 100 मीटर है और इनका उन्नयन कोण, धागे की लंबाई 100 है और इनका उन्नयन कोण जो है यहाँ बन गया कितना डिग्री का, 30 डिग्री का बना हुआ है। तो बताना है कि ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, अब एक ध्यान दीजिएगा, हम आपको तो इसके हिसाब से ये दोनों का बताया। कहने मतलब अगर ये 30 दिया हो तो इसका अनुपातिक मान ये √3 होगा तो ये 3 होगा। ठीक, तो अब बताइए ये आपका 100 है तो इसका अनुपातिक मान कितना होगा। तो हम जानते हैं ना कि भैया ये समकोण है तो कर्ण नहीं होगा, तो क्या होगा कर्ण। देखिए इसको भी निकाल देता हूँ, तो रूट के अंदर जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों जोड़ना होगा ना। तो 3 का 9 3 12 12 4 गुना 3 2√3 हो जाएगा, 2√3 होगा इसका अनुपातिक मान। तो अब हमको क्या निकालना है, ये h निकालना है। तो वैल्यू जो दिया उसको बाटा ऊपर और ये उसका अनुपातिक मान उसके नीचे, और गुना क्या कर देंगे, √3 कर देंगे। ठीक है, h निकाल रहे हैं, √3 से 3 कट गया, 2 से कट गया 50। देखिए कितना इजी बन गया, सिर्फ आपको ये समझता। हाँ एक बात है, देखिए नॉर्मली है, हम तो इसके लिए बताया था। आप कहेंगे सर कर्ण तो बते भी नहीं किए थे। भैया आप पाइथागोरस में पढ़े होंगे, कर्ण आप आसानी से निकाल सकते हैं, 2√3 का कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण निकलेगा उतना ही आएगा। तो हम बोले थे जो मान देगा यानी जो वैल्यू देगा उसको बटा के ऊपर और उसका अनुपातिक मान से भाग दे देंगे, जो निकालना उसकी संख्या से गुना कर देंगे। ऊंचाई निकाल, ऊंचाई की संख्या क्या है, √3 दिया है उसे हम गुना कर दिए, बस ये तो याद करना है। तो देखिए 50 से आंसर आ गया, ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। यदि प्यारे छात्रों समझ में आए तो एक तो लाइक बनता है यार, लाइक कर देना। यदि एक उदग्र खंबा, उदग्र मतलब खड़ा, तो खंबा कहाँ होगा, आसमान में थोड़ा होगा, जमीन पर होगा। तो जमीन का ही पाद, खंबा का पाद बिंदु गया, ये शीर्ष हो गया। अब इस पर सूर्य का रोशनी माने या सूर्य होगा तो इस पर प्रकाश पड़ेगा तो इसकी छाया कहाँ बनेगी, इधर बनेगा। अब ये जो छाया बनता है ना, तो वही बोल रहा है छाया की लंबाई जो है, उदग्र खंबे की छाया, उदग्र खंबा ये है, इसकी जो छाया बन रहा है वो इसका कितना है, √3 गुना है। तो ये इसका मतलब कि 1 होगा तो उसका √3 गुना होगा। अब इसका उन्नयन कोण बोला है, तो जरा सोचिए कितना का मान हुआ। तो हमने कहा था कि अगर इसको हम आधार, समकोण में 2 आधार होता है ना, सॉरी समकोण में 2 ऊंचाई होता है, ऊंचाई बोली या लंब बोली। समकोण त्रिभुज में देखिए, समकोण त्रिभुज में 2 आपका लंब होता है, अगर इसको लंब मानते हैं तो ये √3 होगा, अगर इसको लंब मानते हैं तो ये √3 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लंब माने हैं तो ये √3 हुआ, तो ये हुआ तो मतलब ये 60 हो जाएगा का, तो ये 90 हुआ, ये 60 तो ये मतलब ये 30 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या, सूर्य का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण यहाँ थोड़े बनता है, उन्नयन कोण यहाँ बना है ना, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, √30 होगा। हो गया आंसर। देखिए एक आप भी मैंने बुक में अगर बनाया होगा तो इस तरह से भी बना सकता है, tan 30
बराबर क्या होगा 1/√3। तो बताइए tan 30 यहाँ थीटा मान लेते इसको, तो tan 30 का ही तो मान है ये, तो इधर tan 30 लिखेंगे तो यहाँ लिखाएगा tan 30 हो जाएगा और यहाँ थीटा ही रहेगा। tan से tan कटा दें, थीटा का मान 30 आएगा। इस तस्वीर निकाल सकते हैं। हालांकि ये हार्ड नहीं है, लेकिन आप अगर ऐसे मान सीख रहे हैं तो इसी हिसाब से नहीं बताया जाएगा, तो आराम से ये भी समझ सकते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। यदि उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है, तो प्रकाश का उन्नयन कोण क्या है। ए का मतलब हुआ 45, ए में 45 दिया है, बी में 30 दिया है, सी में 60 दिया है, डी में 9 दिया है। तो देखिए उदग्र स्तंभ सेम ऐसा ही हो गया, 2 बार एक जैसा का सवाल आ गया। तो चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद हम दूसरा स्टेप चेंज कर रहा हूँ। उदग्र स्तंभ खड़ा हो गया, ये 7√3 दिया है। ठीक, अब उसकी छाया की लंबाई, छाया प्रकाश में तो नहीं छाया बनेगा, तो ये √3 दिया है, ऐसा √3 21 दिया है। ठीक है, अब जरा सोचिए, ये तो 90 हो गया, यही आपका कौन सी है, उन प्रकाश को उन्नयन कोण बनाएगा, थीटा मान लेता हूँ। थीटा क्यों मानूंगा, हमको इसी से निकल जाएगा, तो क्या के लिए। देखिए तो हम बोले हैं कि जो मान देगा उसके उसी से वैल्यू से कर अनुपातिक मान निकाल लीजिए। 7√3/21, 7×21, देखिए √3 हुआ, 3 हुआ। तो हम बोले समकोण त्रिभुज में 2 गो लंब होता है, एक ये लंब होता है और एक ये लंब होता है। तो बोले किसको लंब मानेंगे आप। अगर इसको लंब मानते हैं तो इसका अनुपातिक मान √3 हुआ, तो ये आपका 3 हुआ। तो कब √3 आता है, तो यहाँ पर 30 होता है, तब आता है। तो इसका मतलब यह कि कोण का मान कितना हुआ, 30 हो गया। हम आपको याद कराए हैं फर्स्ट में ही कि जौन कोण 30 होगा उसका लंब √3 होगा, आधार उसका 3 हो जाएगा। तो वही तो बताया गया है, तो आराम से बना सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 30 का मान 30 दिया हुआ है, तो अनुपातिक मान से आप याद कर सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है ना, तो बन गया। कोई दिक्कत अगर होती है तो आप कमेंट में लिखिए कि हाँ हमको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाकर हो पाएगा। देखिए कितना नॉर्मल है। किसी मीनार की ऊंचाई, मीनार तो ये हुआ जो 10 मीटर दिया है। अब जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 गया, तो इसका उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो बताइए कि इसकी छाया जो जमीन पर पड़ा है उसकी लंबाई क्या होगा, यानी ये निकालना है। अगर मान लीजिए इसको ABC मानते हैं, तो देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, इस ट्रिक के माध्यम से इसको भी बता सकते हैं। अगर ये कोण 45 है तो जितना ही होगा उतना ही होगा। अब कैसे, अब याद रखिए, ये जब 90 है तो 45 दोनों सेम हो गया। तो जब 2 कोण एक त्रिभुज में होता है तो 2 भुजा भी बराबर होती है, इस हिसाब से 10 है 10 आ जाएगा। अब हम जो अनुपातिक मान याद करें उस पर आइए। हम जानते हैं कि यदि एक कोण 45 है तो इसका लंब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो अगर इसको हम लंब मान दें तो √3 होगा, तो ये भी √3 होगा। हाँ, तो हम बोले हैं कि हमको क्या निकालना, BC निकालना है। तो जो मान दिया है उसको बाटा के ऊपर लिखेंगे
और उसका अनुपातिक मान √3 दिया है, और जो निकालना उसका अनुपातिक मान से गुना कर देंगे। देखिए 10 मीटर आ गया आंसर, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। चलिए तो हम अब आपको 3 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन सिखाऊंगा जिसमें 2-2 कोण आएगा, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल था, 2-2 कोण वाला देखेंगे। अब ये सूरज की किरणें का झुकाव है 45 से 60। देखिए तो हमारे अंदर ये कोई मीनार है जो सूर्य यहाँ है। अब यहाँ से प्रकाश इस पर मिलेगा तो इसका 2 उन्नयन कोण बन रहा है, जो एक 60 बना रहा है और एक माने 45, यानी 45 से 60 हो रहा है। पहले 45 हो रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे को तो कोण बढ़े, दूरी बढ़ेगा, और ऊपर जाए तो कोण क्या होगा, नीचे रहेगा तो दूरी बढ़ेगा, ऊपर जाए तो कोण क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब देखिए कहाँ गया, एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर, मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। यानी कहने का मतलब है ये जितना लंबाई है यहाँ से पूरा की पूरा ये लंबाई है, इसमें से 50 मीटर घट जाता है। जहाँ घटता है वहाँ पे कितना कोण बनता है, 60 का। तो बताइए जरा कि ये मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ये ऊंचाई क्या होगा। अब जरा सोचिए, ध्यान दीजिए, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आप ये अगर बनाएंगे तो हमको लगता है कि ये 1.5 पे से कम नहीं बनेगा, लेकिन आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 2 गुण लंब होता है, एक ये लंब है, एक ये लंब है। अगर इस हिसाब से अगर इसको हम लंब मान देते, इसका अनुपातिक मान क्या होगा, √3 होगा, तो ये होगा। और ये 45 ने बनाया है, तो हम जानते हैं कि जब 45 है तो पूरा 45 से √3 तो ये भी √3 होगा। अब हम क्या बोले हैं, ध्यान दीजिए, हमको क्या निकालना है, ऊंचाई नहीं निकालना है h। तो देखिए हम क्या बोले हैं कि जिसका मान देता है उसी के अनुपात के भाग अनुपात से तुलना करेंगे। 50 किसका मान दिया है, यहाँ से यहीं तक का मान दिया है, तो ये 50 है। अब इसका वैल्यू कितना दिया है, तो देखिए इसका वैल्यू तो दिए नहीं किया है, लेकिन मालूम है कि पूरा यहाँ से अगर मान ली ए देता हूँ, बी देता हूँ, सी है, तो पूरा BC कितना √3 है। अगर √3 में से हम 1 घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा 50 का वैल्यू का मान, तो √3 में से हम क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, ठीक है। हमको निकालना कौन सी ऊंचाई, तो √3 से गुना कर देंगे, हो गया। अब देखिए ये 50 तो रहेगा ही रहेगा। अब क्या करेंगे, √3 है -1 है, इसको हर पर करेंगे, √3 + 1 √3 + 1 गुना √3 रहेगा। तो देखिए 50 √3 √3 + 1 हो जाएगा। अब एक बार a - b हो रहा है, एक बार a + b हो रहा है, तो a + b - b a स्क्वायर b स्क्वायर हुआ, यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 50 √3 रहेगा, √3 + 1 हो जाएगा बटा 3 - 1, तो क्या हुआ 50 √3 कुछ √3 + 1। अभी 3 में से कटेगा क्या आएगा, 2 आएगा, 2 से कटा देंगे 50 25 हो जाएगा। अब √3 को √3 में 3 आएगा, 25 3 75 हो गया। अब प्लस 25 √3 को 25 √3 आएगा। अब इसमें से हम 25 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, 25 3 75 ये आएगा। देखिए अब ये तो हर समीकरण का बात है, तो ये तो रफ करना पड़ेगा। 25 cos √3 + 3 आंसर कहीं दिया होगा, देखिए 25 cos 3 + √3 आ गया। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के पास से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, भवन के पास से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए एक मीनार के पाद से, तो मीनार जो होता है वो खड़ा होता है, ठीक, और वो मीनार के शिखर ऊपर वाले का, नीचे जमीन पर जो लगा होगा उसको पाद कहते हैं। और भवन जो है वो 30 दिया है। कहना देखिए इस 30 से 60 से पता चल रहा है
कि 30 जितना ही दूरी ऊंचाई छोट होगा उसका डिग्री उतना ही क्या होगा, दूर होगा। तो देखिए ये आपका मीनार और भवन के बीच की दूरी हो गया, और ये बोला है कि हम भवन का जो पाद बिंदु है उसका शिखर ऊपर वाला होता है, तो मीनार के पाद बिंदु और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 30 बना रहा है। ठीक, अब देखिए इस भवन का पाद बिंदु ये है और मीनार के शिखर ये, इसका बना रहा है 60 डिग्री। ठीक, जबकि आपका मीनार की ऊंचाई दिया है 60, तो बोला है कि भवन की ऊंचाई बताइए। अगर ABCD से हम इसका नाम जना दें तो हम देखेंगे, हमको ऊंचाई निकालना है। तो देखिए हम बोले हैं समकोण त्रिभुज में दो को लंब होता है, या तो BC को लंब मान सकते हैं या AB को लंब मान सकते हैं, लेकिन ऐसे आकृति में आपको लंब ऐसा लेना होगा जो दोनों में सेम आ जाए। तो देखिए अगर इसके हिसाब से देखते हैं तो हम जानते हैं कि यदि ये समकोण है तो ABC त्रिभुज में गौर से देखिए, यदि एक समकोण में 90 हो गया तो 60 है, ये 30 नहीं हो जाएगा, तो ये 30 हो गया। तो इसके हिसाब से हम लंब BC को लेंगे, तो हम बोले थे कि लंब यदि लेते हैं तो उसको √3 लेना होगा, तो ये 3 आ जाएगा। अनुपातिक मान याद होना चाहिए, जब 30 बोला था तो उसका लंब √3 होता है तो उसका आधार 3 होता है। अब देखिए BCD में आएगा तो ये 30 है और यहाँ भी लंब उसका बनाया तो 30 है, तो ये 60 नहीं हो जाएगा। अब इसके हिसाब से हम देखेंगे तो 60 के हिसाब होते हैं, अगर उसका लंब √3 होता है तो उसका आधार 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। अब हमको ऊंचाई निकालना है, तो बोले थे जो वैल्यू देता है उसकी बाटा अनुपातिक मान और निकालना उसकी संख्या से 1 निकालना है। 20 3 60 हो गया, 20 मिनट आंसर आ गया। देखिए 5 नंबर के एग्जाम में सवाल पूछता है, बस बना दिए। फिगर आपका बन गया, मैथ सॉल्यूशन में स्टार्ट। 5 नंबर पक्का मिल जाएगा, कहीं कटने से सवाल नहीं है। लिख सकते हैं आता मीनार की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई 20 मीटर हो गया। अब अगर आपको बड़ा लंबा कहीं लिखना है तो सब कुछ दिया लिख लीजिए, और तो फिगर में मौजूद है दिखा दिए, आराम से बना लीजिए। 5 नंबर पक गया। देखिए प्यारे छात्रों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 30 हो जाता है, तो मीनार की छाया निकालिए क्या होगा। देखिए एक समतल जमीन पर मीनार खड़ा है, ठीक, अब इस पर सूर्य का छाया पड़ेगा तो 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, यानी कहीं वो स्थित है जो 60 डिग्री पर पहले बन रहा था, ठीक है ना, 60 डिग्री पर, सॉरी 60 डिग्री पर बन रहा था। जैसे वो कोण घटता है, यानी सूर्य का उन्नयन कोण 60 से जैसे 30 होता है तो क्या होता है, उसकी दूरी बढ़ जाती है, यानी यही 40 क्या हुआ, दूरी बढ़ गई, कोण मिला दिए, ये 30 हो जाता है। तो ये दूरियां क्या होती है, पहले यहाँ था ये x है, इतना दूरी x है, लेकिन अभी दूरी क्या हो गया, बढ़ गया 40 मीटर। तो बताइए इस समय भी h कितना होगा। बहुत इजी है, यहाँ पर ABCD लिया। अब जरा सोचिए, हमको ऊंचाई बोला है तो हम जानते हैं कि ABC एक समकोण है, फिर ABCD दो समकोण है, तो दोनों में आपका हम बोले एक समकोण में दो लंब होता है, इसको भी लंब ले सकते हैं, उसको भी लंब ले सकते हैं, लेकिन दोनों कोण का एक ऐसा लंब लेना है जो दोनों का मान सेम हो जाए। तो हम ABC में अगर लंब इस AB को लेते हैं तो 60 के साथ √3 होगा, तो 1 होगा अनुपातिक मान। अगर ये 30 डिग्री के हिसाब से √3 अनुपात होता है तो ये पूरा क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, AB मतलब ऊंचाई निकालना है, तो वैल्यू किसका दिया, 40 वैल्यू दिया है। अब इसका CD ना 40 दिया है, तो पूरा CD है, पूरा BD में से हम BC घटा लेंगे, यानी 3 में से हम 1 घटा लेंगे, जो निकाला उसको ऊंचाई से गुना कर देंगे, √3 निकालना है, हो गया 40 हुआ, 2 आएगा, √3 हुआ, ये कटाएंगे 20 है, यानी 20√3 हो गया, AB 20√3 हो गया। अगर हमको BC निकालने को कहा होता तो देखिए पूरा मान कितना दिया है, CD 40 दिया है, इसका BD आपका अनुपात दिया है, 3 में से 1 घटा देंगे और निकालना 1 BD, तो घटाइए 40,
ये 2 आएगा 1 गुना करेंगे 20 यानी 20 मीटर हो गया आंसर। पूरा ऊंचाई बोला है तो ये आ गया 20 और 3 20 ही बोला है दूरी तो 20 मीटर। इस तरह से प्यारे छात्रों आपका शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से मैथ मैंने बनाया। देखिए आप लोग को एग्जाम में ये 5 नंबर से कम नहीं पूछता है और ऑब्जेक्टिव नंबर में 5 सवाल भी रहता है। तो यदि आपको यह अनुपातिक मान याद रहेगा तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। तो थोड़ी सी आप मान नहीं याद कर सकते तो अनुपात मान तो याद कर सकते हैं ना। तो यदि वो याद होगा तो आपको कलम चलाने की कहीं जरूरत नहीं है, आराम से इतना बनाइए, फिगर बनाइए, इतना बनाइए, आपका 5 नंबर पक्का मिलेगा। देखिए प्यारे छात्रों, यदि मैं ये 1 से लेकर 10 तक जो प्रश्न का हल मैंने किया पूरी शॉर्ट मेथड से, यदि आपको समझ में आया होगा तो एक लाइक तो जरूर बनता है। और जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए होंगे तो रिम्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द ही पहुंच जाए।